वालेकुम नाजरीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वबा की, जो पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलता चला जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान ने सख्त इक़दाम किए हैं, जिसके पेश नज़र जो ईरान का बॉर्डर है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, क्योंकि कोरोना इस कदर तेज़ी से फैल रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 150 से लेकर 200 के करीब रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात हो रही हैं, जबकि 3000 से 4000 केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके लिए एहतियाती तदाबीर हमें फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। महकमा हेल्थ, हुकूमत और दीगर जो इदारे हैं इस हवाले से इक़दाम तो कर रहे हैं। जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल्स हैं, जो दुकानें हैं, बाकायदा तौर पर जो SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं और उनको हवालात में भी बंद किया जा रहा है। इसके अलावा उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है। तो हुकूमत मिल के इदारों के साथ ये प्लान भी बना रही है कि ईद से पहले किस तरह लॉकडाउन किया जाएगा। 8 मई से लेके 16 मई तक लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर किया जाएगा। यहाँ तक कि ईद से पहले जितनी भी कारोबारी मार्केटें हैं, बाज़ार हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, उनको बंद रखा जाएगा ताकि कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल सके। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह पाक कोरोना से हमें बचा के रखे। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि हमें कोरोना से निजात मिल जाए। दूसरी आपको मैं अहम बात ये भी बताऊं कि लाहौर में भी बाकायदा तौर पे इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर, CCP लाहौर, IG पंजाब, DIG ऑपरेशन और जो महकमा हेल्थ के इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं। महकमा हेल्थ बाकायदा तौर पे जिनको टेस्ट नहीं जिनके किए जा चुके उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं, ताकि कोरोना का पता चले कि कितने फ़ीसद कोरोना लाहौर में बढ़ रहा है। और इस हवाले से तमाम सड़कों, शाहराहों पर या मार्केटों या बाज़ारों में रश को बहुत कम किया जा रहा है, क्योंकि रश वाली जगहों पे ज़्यादा जो है कोरोना फैलता है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, जब आप मास्क नहीं पहनते, जब आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते, खुदारा SOPs पर अमल करें, मास्क ज़रूर पहने, हैंड सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और समाजी फ़ासला रखें, क्योंकि समाजी फ़ासला रखने से ही आपकी ज़िंदगी महफूज है, आपके बच्चों की ज़िंदगी महफूज है, आपके बहन भाइयों की, आपके वालदैन की ज़िंदगी महफूज है। अभी जो आला अफसरान की तरफ से एक मैसेज भी आया है कि 40 से 50 साल के जो लोग उनको वैक्सीनेशन का अमल जो है वो लगाने का तेज़ कर दिया गया है, ताकि उनको कोरोना जैसी मौलिक बीमारी से बचाया जा सके। आज के ये हमारे मैसेज देने का मकसद ये है कि लोगों को आप भी अवेयरनेस दें और जिस तरह हम अवेयरनेस दे रहे हैं आप भी दें, ताकि कोरोना जैसी बीमारी से ख़ुद को महफूज बना सके। आज की हमारी ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।